नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं बिना समय गंवाए। परीक्षा की डेट कंफर्म कर दी गई है, तो हम लोगों को समय नहीं गंवाते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। ये क्लास एमपी टेट वर्ग 2 पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी हिंदी विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास की शुरू करते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों और भाषा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है मैंने। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? ऑप्शन है इसके मारवाड़ी, ऑप्शन है इसके मारवाड़ी बुंदेली, मारवाड़ी बुंदेली मेवाती या मालवी। आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान की बोली कौन सी नहीं है? आंसर हो जाएगा इसका बुंदेली। बुंदेली ये राजस्थान की बोली नहीं बोली जाती, जबकि मारवाड़ी मेवाती और मालवी ये राजस्थान की बोलियां हैं। प्रश्न दूसरा, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को आप बिना स्किप किए देखिएगा। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? ऑप्शन है इसके वागड़ी, कन्नौजी, ढूंढाड़ी या मेवाती। राजस्थान की नहीं है बोल रहे हैं। वागड़ी, ढूंढाड़ी और मेवाती ये तीनों ही बोलियां राजस्थान में बोली जाती है, जबकि कन्नौजी ये राजस्थान की बोली नहीं है। ये पश्चिमी हिंदी की बोली है कन्नौजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 3, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन है इसके पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। आंसर हो जाएगा इसका मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ये राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी उपवर्ग की बोली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न चौथा, प्रश्न नंबर 4, वागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? प्रश्न 4, वागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? मालवा क्षेत्र में, ऑप्शन है इसके मालवा क्षेत्र में, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा क्षेत्र में, अलवर या भरतपुर में, ऑप्शन नंबर डी जयपुर क्षेत्र में। वागड़ी ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए मालवा क्षेत्र में। आंसर ए। प्रश्न नंबर 5, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को बिना स्किप किए पूरा देखिए और क्लास में कंटिन्यू बने रहिए। चंद्रसखी, नटनागर ये दोनों नाटक किस बोली में लिखे गए हैं? मालवी में, वागड़ी में, मेवाती में या ढूंढाड़ी में? चंद्रसखी, नटनागर ये दोनों ही मालवी भाषा में लिखे गए हैं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 6, बिहारी हिंदी की बोली का नाम, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, क्या नाम है भाई बिहारी बोली का? बताइए, आप लोग भी कुछ बताया करिए, ऑप्शन में कमेंट बाद में बता दिया करिए। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी या बुंदेली। बिहारी हिंदी की बोली का नाम मगही है, मगही। बघेली ये अर्धमागधी का है, छत्तीसगढ़ी, बघेली दोनों ही। प्रश्न बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है। आंसर इसका ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, इनमें से किस बोली का
बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? प्रश्न नंबर 7। ऑप्शन है इसके अवधी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। अवधी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही, मैथिली ये तीनों ही बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है, जबकि अवधी या अर्धमागधी भाषा के अंतर्गत बोली जाती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 8। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप क्या है? प्रश्न 8 इनमें से बिहारी हिंदी का रूप है बघेली, अवधी, बुंदेली या मैथिली। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप है बघेली, अवधी, बुंदेली या मैथिली। ऑप्शन हो जाएंगे इसके, बिहारी हिंदी का रूप पूछा जा रहा है यहाँ प्रश्न में। आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर का हो जाएगा मैथिली। बघेली और अवधी, बुंदेली। बुंदेली आ जाएगी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अवधी ये अर्धमागधी के अंतर्गत आ जाएगी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 9। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौर्जनी अपभ्रंश से या ब्राह्मण अपभ्रंश से। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। आंसर हो जाएगा इसका मागधी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न नंबर 10। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पात्रता परीक्षा वर्ग 2 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है? किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन है बांसवाड़ा। ऑप्शन है इसके बांसवाड़ा, आरापुर, भोजपुर, बनारस या मगध। आंसर हो जाएगा इसका बनारस। ऑप्शन हो जाएगा बनारस। कशिका बनारस के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर का। प्रश्न नंबर 11। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। भोजपुरी, बुंदेली, मगही या मैथिली। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत जो बोली नहीं बोली जाती है, भोजपुरी, मगही और मैथिली ये तीनों ही बोली जाती है, जबकि बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन है मैथिली, भोजपुरी, मगही या अंगिका। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी क्षेत्र में बोली जाती है? आंसर हो जाएगा इसका मगही। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी क्लास को देखें कमेंट में आंसर देने की कोशिश किया करें। निम्नलिखित बोलियों में से
कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? ऑप्शन है इसके उत्तर प्रदेश में जो नहीं बोली जाती है, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या मैथिली। आंसर हो जाएगा इसका जो नहीं बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मैथिली भाषा नहीं बोली जाती। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है, आपको बताना है आंसर। तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जैसी, विद्यापति या नंददास। आंसर हो जाएगा इसका मैथिल कोकिल की उपाधि से भी सम्मानित थे विद्यापति। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15। अल्मोड़ा नैनीताल में मुख्यतः कौन सी बोली बोली जाती है? अल्मोड़ा नैनीताल में मुख्यतः कौन सी बोली बोली जाती है? गढ़वाली, भोजपुरी, कुमाऊनी या अवधी। आंसर बताना है आपको। नैनीताल में, अल्मोड़ा नैनीताल में मुख्यतः कौन सी बोली बोली जाती है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कुमाऊनी। अल्मोड़ा नैनीताल में मुख्यतः बोली जाती है कुमाऊनी। प्रश्न अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। टिहरी चामोली किस क्षेत्र के, किस बोली के क्षेत्र हैं? टिहरी चामोली किस बोली के क्षेत्र हैं? ऑप्शन है इसकी कुमाऊनी, गढ़वाली, खड़ी बोली या बघेली। टिहरी चामोली किस बोली के क्षेत्र हैं? आंसर हो जाएगा इसका टिहरी और चामोली किस बोली के क्षेत्र हैं? ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा गढ़वाली। गढ़वाली। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ब्रिज भाषा, बघेली, ऑप्शन नंबर बी बघेली, सी ऑप्शन में कन्नौजी और डी बुंदेली है। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं पूछ रहा है वो, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है आपको बताना है। ब्रिज भाषा, ब्रिज भाषा, बघेली, ब्रिज भाषा, बघेली, कन्नौजी या बुंदेली। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर बघेली। पूर्वी हिंदी की बोली है ये बघेली, पूर्वी हिंदी में बोली जाती है। पश्चिमी बुंदेली और ब्रजभाषा, ये ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली ये तीनों ही पश्चिमी हिंदी की बोलियां मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 18 पे पहुंच गए हैं हम लोग। क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोलियों के बहुत से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न नंबर 18। इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। कौरवी, बुंदेली, मारवाड़ी या कन्नौजी। आंसर बताना है आपको कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ मारवाड़ी। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है बल्कि ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी। प्रश्न नंबर 29।
माफ़ कीजिए 19 सही युग्म बताना है आपको यहाँ पर। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, बिहारी हिंदी मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी बघेली। ये तीनों ही गलत है, जबकि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली कौरवी आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें सही युग्म बताना है यहाँ पर। ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 पर हम पहुंच चुके हैं। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? आपको बताना है पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है। कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बंगारू। ये तीनों ही ऑप्शन दिख रहे हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों ही पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से निकले हैं, जबकि खड़ी बोली और बुंदेली हमें यहाँ सही ऑप्शन दिख रहा है। खड़ी बोली और बुंदेली ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली बुंदेली पश्चिम हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। खड़ी बोली और बुंदेली। प्रश्न नंबर 21। पश्चिमी हिंदी समुदाय की कौन सी सहयोगी भाषा है? पश्चिमी हिंदी समुदाय की कौन सी सहयोगी भाषा है? ऑप्शन है इसके ए तेलुगु, बी संथाली, सी गुजराती या डी अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, गुजराती पश्चिमी हिंदी समुदाय की सहायक भाषा। प्रश्न नंबर 22। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? इनमें से आपको बताना है। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? आंसर हो जाएगा इसका पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न 23। कौरवी किस बोली को कहते हैं? प्रश्न नंबर 23। कौरवी किस बोली को कहते हैं? मारवाड़ी, खड़ी बोली, अवधी या छत्तीसगढ़ी? प्रश्न नंबर 23 के अंतर्गत देख रहे हैं हम कौरवी किस बोली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौरवी खड़ी बोली को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया था? प्रश्न है ये। जनपदई हिंदुस्तानी, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी, कौरवी या रेखता? प्रश्न नंबर 24। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया था? इसे कहा गया था उन्होंने जनपदीय हिंदुस्तानी। सुनीति कुमार चटर्जी ने इस शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है और ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है।
प्रश्न 25, इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। अवधी, बघेली, बिहारी, छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से माना जाता है? ब्राह्मण, अर्धमागधी, खस या मागधी? पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। मागधी से बिहारी हिंदी, असमिया, उड़िया, बांग्ला का विकास हुआ है। ब्राह्मण के अंतर्गत सिंधी आ जाएगी। अर्धमागधी के अंतर्गत आ जाएगी पूर्वी हिंदी। सौरसनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी आ जाएगी। महाराष्ट्री के अंतर्गत मराठी, और बाकी तो हो गए कंप्लीट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न इतने ही हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने ही नहीं है बल्कि इसके आगे भी बहुत क्वेश्चन है, लगभग 150-200 क्वेश्चन है। आप लोग क्लास में कंटिन्यू बने रहिए। इसके आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिए। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।